हेलो एवरीवन, आई होप आप सब लोग अच्छे होंगे और आप लोग की स्टडी काफ़ी अच्छी चल रही होगी। तो आप लोगों ने थंबनेल पढ़ लिया होगा कि वीडियो किस रिगार्डिंग बनने वाली है। तो वीडियो जो बनने वाली है वो बनने वाली है कि बहुत सारे बच्चों के मुझे कमेंट और मैसेज आ रहे थे, एक एमयू के ऊपर, एक वैकेंसी के ऊपर कि वैकेंसी कितनी आ रही है और ये वैकेंसी कब से आ रही है। तो उसका आरटीआई लगाया गया था, उस आरटीआई के रिप्लाई आ चुका है। ठीक है, वो आरटीआई मैंने, एक मेरे दोस्त ने लगाया था आरटीआई, तो उस पर रिप्लाई जो चीज़ें उसने रिप्लाई आया था, जो आरटीआई था वो कब लगाया, क्या क्या चीज़ डिटेल लिखी है, सारी चीज़ें बताऊंगा। तो वीडियो को शुरू करने से पहले आपसे रिक्वेस्ट करूंगा, जो भी पहली बार चैनल पे वीडियो देख रहे हैं तो प्लीज़ चैनल सब्सक्राइब कर लें और वीडियो को लाइक कर दें और वीडियो को शेयर कर दें अपने दोस्तों के साथ। तो चलिए शुरू करते हैं। जो भाई ने आरटीआई लगाया था वो लगाया था 9 सितंबर को, 9 और 10 सितंबर को आरटीआई लगाया था। जो उसका रिप्लाई होता है आरटीआई का, आपका 20 से 25 दिन में आपको आता है। तो पहला आरटीआई ये लगाया था, जो बच्चों के मुझे कमेंट आ रहे थे, जो एमयू जो साइन हुआ है आपका 2025 के लिए हुआ है या किसी और के लिए हुआ, तो बच्चों के बहुत सारे डाउट आ रहे थे। तो आपको एक इस समय स्क्रीन पर आरटीआई दिख रहा होगा। ठीक है, जो आरटीआई के रिप्लाई अभी 4 अक्टूबर को आरटीआई के रिप्लाई आया था, जो कि 10 तारीख में लगाया था आरटीआई। तो उसमें क्लियरली लिखा है कि जो एमयू है आपका एसएससी और दिल्ली पुलिस के बीच में साइन हो चुका है, जो 2024 और 25 वैकेंसी के लिए साइन हुआ है। 5 पोस्ट के लिए आपका वैकेंसी के लिए साइन हुआ, वो आपको दिख भी रहा होगा आरटीआई के रिप्लाई में। जो आपके हैंड कांस्टेबल मिनिस्टर हो गया, कांस्टेबल हो गया, ड्राइवर हो गया, एमटीएस हो गया आपका, और एडब्ल्यूटीपी हो गया। ठीक है, इसके बारे में आपके जो एमयू है साइन हुआ, ये आपको वहाँ से कंफर्म मिला कि हाँ एमयू आपका साइन हुआ है और वैकेंसी आपकी 2025 में आने वाली है। इससे आप लोगों को एक पॉइंट इंडिकेट मिल गया। भाई ने एक पॉइंट और लगाया था इसमें आने के बाद, कि उन्होंने ये भी पूछा इस पॉइंट में आने की, कि जो वैकेंसी है 10 सितंबर तक कितनी वैकेंसी वैकेंट खाली है। तो उन्होंने ये बताया है जो भी इन्फॉर्मेशन वगैरह वो पीएचक्यू के लिए ट्रांसफ़र कर दी गई है। जो पूछा गया वो सारी डिटेल वगैरह जो है, जो हमारा दिल्ली पुलिस का हेडक्वार्टर है वहाँ से पता करने को मिलेगी आपको, और जो आपका आरसीएल वगैरह वहाँ से जो भी वैकेंसी वैकेंट सीट वगैरह होती है वो हेडक्वार्टर में जाती है सारी डिटेल, कि आरसीएल से करने के बाद कि हाँ इतनी सीटें खाली है, कि इतनी सीटों पर वैकेंसी आप लोग निकाली जाएगी, फिर वहाँ से अप्रूवल निकलता है और उसके बाद आपका नोटिस वगैरह रिलीज होता है। तो वो फर्दर की डिटेल होती है आपके लिए। ठीक है, आपको आगे बताऊँ कितनी वैकेंसी का फिर आरटीआई में रिप्लाई आया है, तो आपको चीज़ें सब स्टेप बाय स्टेप क्लियर लेके चलूँगा। और एक पॉइंट में भाई ने आरटीआई ये भी लगाया है कि जो एमटीएस की वैकेंसी है, ठीक है, वो एमटीएस की वैकेंसी कब आने वाली है और कब तक देखने को मिलेगी। तो उसमें आपको पता है कि एमटीएस की 840 पोस्ट वैकेंसी आई थी, जो कि एसएससी के पुराने नोटिस में दिखाया था, फिर वो वैकेंसी नहीं आई थी। उसमें यही लिखाया गया है कि जो भी एमटीएस की वैकेंसी है आपकी दिल्ली पुलिस की, वो सारी की सारी कॉन्वे कर देगी आपको एसएससी की तरफ। तो एसएससी कब उस वैकेंसी को निकालती है, आप अपने जो एसएससी की वेबसाइट है आपकी, उस पर विजिट करते रहे, आपको फर्दर डिटेल पूरा एसएससी मिल जाएगी। वैकेंसी तो आपको पूरी की पूरी, अब जितनी वैकेंसी वो बढ़ के भी आ सकती है। या तो 40 से लेकर एक आरटीआई के रिप्लाई में आया था कि आपकी जो वैकेंसी थी एमटीएस की, वो 840 से लेकर 914 समथिंग वैकेंसी हो गई थी, तो बढ़ के वैकेंसी देखने को मिलेगी। तो वैकेंसी के रिगार्डिंग जो भी डिटेल है एमटीएस के रिगार्डिंग, वो आप एसएससी की वेबसाइट पर विजिट करते रहना। कोई ना कोई नोटिफिकेशन या कैलेंडर अपडेट होगा, उसमें आपको कोई ना कोई डेट देखने जरूर मिलेगी आपको एमटीएस की वैकेंसी के रिगार्डिंग। ये चीज़ें आपको डिटेल होगी। और भाई ने एक आरटीआई के रिप्लाई में ये भी लगाया था कि जो आपकी वैकेंसी है ये कब तक आ जाएंगी, कब तक कम आउट हो जाएंगी। तो उन्होंने ये पता है कि फ्यूचर का आरटीआई रिप्लाई मिलता नहीं है, फ्यूचर अपडेट वगैरह कब होनी है वो डिपेंड करता है आपका एसएससी और दिल्ली पुलिस में, कि हाँ उसको नोटिस जारी कर दिया है कि हाँ आज की डेट है, आप इतने वैकेंसी है, जितनी वैकेंसी बनती है उस डेट पे उसके रिगार्डिंग नोटिस जारी कर दो कि ये वैकेंसी आपकी इस समय इतनी आने वाली है। तो वो आपको फर्दर फ्यूचर अपडेट वगैरह वो डिपार्टमेंट की तरफ से आपको देखने को मिलेगी। तो डिपार्टमेंट की तरफ से कोई भी अपडेट होगी वो मैं आपको अपने चैनल के माध्यम से या अपने टेलीग्राम या अपने इंस्टाग्राम के माध्यम से आप लोगों को अपडेट कर दूंगा। ओके, अब बात करते हैं आपकी वैकेंसी कितनी कितनी खाली है। ठीक है, वैकेंसी भी आपको बताऊंगा, वैकेंसी बढ़ती रहेंगी आपके लिए। आरटीआई में जो रिप्लाई आता है उसके रीजन बताऊंगा आपको। एक आपका जो आरटीआई का रिप्लाई जो कि इस समय स्क्रीन पर दिख रहा होगा, जहाँ पे वैकेंसी दिखाई गई है, वैकेंट वैकेंसी आपकी, जो कि वैकेंसी जो आरटीआई का रिप्लाई आया है वो भी आपको 10 या 9 सितंबर को लगाया था एक भाई ने। तो उसका जो रिप्लाई आया है, भाई का एक मेरे भाई ने लगाया था, ठीक है, तो उसका जो रिप्लाई 30 सितंबर को आया, जो कि इस समय आपको स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ठीक है, स्क्रीन पर भी दिख रहा होगा। ये आरटीआई वगैरह उस भाई ने मेरे को इंस्टाग्राम पर सेंड करा, तो मैंने सोचा कि आपके साथ शेयर कर दूं चीज़ें, और उस भाई को भी चीज़ें को समझा दी मैंने, आपको भी समझा दूं हर चीज़ डिटेल से। ठीक है, तो बहुत सारे बच्चों के सेम कमेंट आ रहे थे, मैं वीडियो बना के आप लोगों को अपडेट कर दूँ। तो इसमें आपको वैकेंसी सारी की सारी दिख रही होंगी कि भाई कौन कौन सी वैकेंसी कितनी कितनी वैकेंसी है। इसमें आपके एससीएम की वैकेंसी दिखा रही है, हैंड कॉन्स्टेबल की 278 वैकेंसी आपकी वैकेंट है। वो अब तक का आरटीआई का रिप्लाई है आपका, ये याद रखना। ठीक है,
और जिसमें ड्राइवर की हेड कांस्टेबल ड्राइवर की दिखाई देगी, ड्राइवर की वैकेंसी हेड कांस्टेबल निकलेगी नहीं, वो बाकी ड्राइवर की वैकेंसी जो निकलेगी वो आपकी ओनली कांस्टेबल ड्राइवर निकलती है, हेड कांस्टेबल ड्राइवर वैकेंसी प्रमोट होकर बन जाते हैं। ठीक है, बाकी आप हेड कांस्टेबल एडोल टीपो की वैकेंसी इसमें 356 दिखाई गई है, कांस्टेबल की 1550 वैकेंसी आप लोगों की दिखाई गई है। आप लोगों को बताऊं जितनी वैकेंसी दिखा रही है अभी तक की वैकेंट है, बाकी अपडेट जो होगी वैकेंसी की भाई जब नोटिफिकेशन निकलता है तो उससे पहले वैकेंसी आपकी काफी बढ़ती रहती है। आरटीआई में जो प्रेजेंट रिप्लाई आता है आपका कि अब तक कितनी वैकेंसी खाली है, और जो हमको डिपार्टमेंट से सोर्स इन्फॉर्मेशन मिलती है कि आपकी जो वैकेंसी है भाई कांस्टेबल की वैकेंसी वो आपकी एक बल्क में वैकेंसी निकलती है, कभी भी कम बैक वैकेंसी नहीं निकलती है। ठीक है, जब भी आपका फाइनल नोटिफिकेशन रिलीज हो जाएगा तो उसमें वैकेंसी आपको 55 से प्लस ऊपर देखने को वैकेंसी मिलेगी। बाकी ये आरटीआई के रिपल जैसे आप भी आरटीआई वगैरह लगाओगे तो आपको भी अब तक की वैकेंसी सीट मिलेगी, इतनी डिपार्टमेंट में अभी वैकेंसी खाली है। लेकिन फर्दर डिटेल जब भी नोटिफिकेशन रिलीज होता है, जो भी डेट होती है वो आरटीआई में आपको लोगों को नहीं बताया कि कब वैकेंसी आने वाली है, वो डिपार्टमेंट की बात होती है कि डिपार्टमेंट कब उस वैकेंसी को रिलीज कर रहा है, कब एक नोटिफिकेशन दे रहा है या आपको अपने एक वेबसाइट के माध्यम से दे रहा है या न्यूज़पेपर में निकाल के दे रहा है, तो वो डिपेंड करता है डिपार्टमेंट पर कि जब उसके लिए एक अच्छा टाइम लगेगा उस टाइम पर निकालेगा। और मैं आपको बता भी चुका हूँ कि आपकी जो वैकेंसी वो जून से पहले पहले देखने को मिल जाएगी। पहले कांस्टेबल की वैकेंसी आएगी, फिर आपकी एससीएम की एडोल टीपी की आएगी और ड्राइवर की वैकेंसी आपको देखने को बाद में मिलेगी। अब एसएससी का जो भी कैलेंडर आपका आएगा उसमें आपको एमटीएस कांस्टेबल वगैरह इन सब की कोई ना कोई अपडेट देखने को मिलेगी। अगर अपडेट नहीं देखने को मिलती है तो आपको कोई ना कोई एक नोटिस देखने को मिलेगा जो कि कुछ समय बाद देखने को मिल जाएगा। जहां तक संभावना है जब भी कैलेंडर अपडेट होगा उसमें वैकेंसी के रिगार्डिंग आपको चीज़ें देखने को मिल जाएगी। लेकिन उसमें भी आप लोगों को ये नहीं बताया जाता कि आपकी वैकेंसी कितनी आने वाली है, उसमें आपको ये बताया जाता है हमेशा जब भी कैलेंडर में अपडेट होता है कि वैकेंसी का जो है नोटिफिकेशन आपकी फॉर्म वगैरह नोटिफिकेशन इस तारीख से लेकर इस तारीख तक आप लोगों के फॉर्म भरे जाएंगे और नोटिफिकेशन इस तारीख को रिलीज हो जाएगा, ये बताया जाता है। बाकी जिस दिन आपका नोटिफिकेशन रिलीज होता है उस दिन आपको कंफर्म होता है कि हमारी वैकेंसी इतनी वैकेंसी आई है। ठीक है, ये आप चीज़ों को सारे डाउट थे जो भी आपको पता लगे दोनों आरटीआई के रिगार्डिंग, और कोई भी अपडेट होगी तो मैं आपको जैसे ही मेरे को डिपार्टमेंट से कोई सोर्स के रिगार्डिंग पता लगता है, जैसे ही पता लगता है कि कितनी वैकेंसी एग्जिट आने वाली कब आने वाली है, तो मैं आपको बता चुका हूँ जून से पहले पहले आने वाली है। और इस एमयू के साइन होने से आप लोगों को पता लग चुका है कि भाई आपका जो एमयू 2024-25 वैकेंसी के लिए हुआ है, जो कि 5 पोस्ट के लिए हुआ है, जैसे मिनिस्ट्रियल की होगी, एडल्ट टीपी होगी, ड्राइवर होगी, आपकी एमटीएस होगी और कांस्टेबल होगी। इन पोस्ट के लिए आपका एमयू जो कि साइन हुआ है दिल्ली पुलिस और एसएससी के बीच में, क्योंकि एसएससी आपका एग्जाम कंडक्ट कराती है, बाकी फर्दर जो प्रक्रिया प्रोसेस होता है वो दिल्ली पुलिस कराती है, फिजिकल हुआ का मेडिकल वो सारी की सारी चीज़ें। ठीक है, ये चीज़ें आपको जो डाउट थे आपके क्लियर हो गए, तो सारी की सारी अपडेट आपको ऐसी मिलती रहेगी। तो जिसके लिए कोई भी आपके अपडेट हो और कोई भी डाउट हो तो आप मुझे कमेंट कर दो, जो भी आपका डाउट है मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा आप लोगों के लिए। और कोई भी अपडेट होती है, कोई भी इन्फॉर्मेशन होती है, कोई नोटिफिकेशन होता है या पीडीएफ वगैरह प्रोवाइड करनी होती है, तो सबसे पहले जो प्रोवाइड करता हूँ वो करता हूँ अपने व्हाट्सएप चैनल पर और अपने टेलीग्राम पर, तो इनको भी जाके आप लोग ज्वाइन कर लेना। ठीक है फ्रेंड, अगर कोई डिटेल रहती है तो आपकी कोई रिगार्डिंग तो आप मेरे इंस्टाग्राम आईडी दे रखिए, कोई भी डाउट रहता है तो आप मुझे इंस्टाग्राम आईडी को फॉलो कर लेना, वहाँ जाकर मुझे मैसेज कर देना, जो भी डाउट है मैं आकर वहाँ पे सॉल्व कर दूंगा। या अदर कोई डाउट रहता है मुझे कमेंट कर देना, आपको जो भी डाउट है मैं कमेंट में सॉल्व कर दूंगा। और ऐसे ही अपना लोगों का मुझसे प्यार बनाए रखना, क्योंकि आपके सब्सक्राइब और आपके वीडियो लाइक करने से मुझे मोटिवेशन मिलता है कि आपको वीडियो बना के हर चीज़ अपडेट करता रहूँ, जिससे आपको जो भी डाउट है आपको जो भी आपके डाउट आते हैं तो उसके एक वीडियो के बनाने से हर किसी बच्चे के जो भी डाउट है एक वीडियो के माध्यम से आप लोगों के सारे डाउट क्लियर कर दूँ। ओके, तो अभी तक आपने मेरे चैनल सब्सक्राइब नहीं किया तो प्लीज़ चैनल को सब्सक्राइब कर लेना और वीडियो को लाइक कर देना और वीडियो का नोटिफिकेशन जरूर ऑन कर लेना, जब भी कोई वीडियो लेके आता हूँ तो उसका नोटिफिकेशन आप लोगों को पहले मिल जाए। तो मिलते हैं नेक्स्ट वीडियो में। जय हिंद, जय भारत।